This news is brought to you by Bhushan Jewellers, Solan. कोरोना काल में व्यवसायों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। नाहन के इलेक्ट्रॉनिक एवं जमनालाल बजाज अवार्डी सुरेंद्र सैनी ने बताया कि अब कस्टमर जागरूक हैं। वह केवल देश में बनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम ही खरीदना पसंद कर रहे हैं। सैनी साहब नमस्कार। नमस्कार जी। कोरोना काल में व्यवसाय बदल गया है, तो आप नाहन में जाने माने सुरेंद्र इलेक्ट्रिकल के नाम से बहुत ही विख्यात एक जो है इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक शॉप के मालिक हैं। तो आप किस तरह से देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक के संदर्भ में जो कोरोना में जो है ये व्यवसाय का बदला हुआ रूप? कोरोना का अगर हम समय को पिछले समय से कंपेयर करते हैं तो आज लोग काफ़ी जागरूक हैं, सिर्फ क्वालिटी प्रोडक्ट को ही लेना चाहते हैं और साथ ही अपने हिंदुस्तान की इंडियन बनी चीज़ को लेना चाहते हैं। कस्टमर जब हमारे पास आता है तो आज वो इंक्वायर करते हैं कि ये चाइनीज़ तो नहीं है, तो उनको इनको बताना पड़ता है कि इट इज़ प्योरली इंडियन मैन्युफैक्चर है। और सैमसंग का प्रोडक्ट है तो सर्विसेज इकलौता प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी सर्विसेज हमारे शहर में अवेलेबल है। इसके अलावा आज किसी और की सर्विसेज नहीं है। कोई चंडीगढ़ से सर्विसेज हैं, कोई शिमला से हैं, तो स्पेयर्स की अवेलेबिलिटी एक्सेप्ट सैमसंग किसी की नहीं है। तो आज पहली प्रायोरिटी सैमसंग है। साथ में हमको खुशी होती है बताने में कि हमारी फर्म की क्रेडिबिलिटी पिछले 50 साल में जो डेवलप हुई है, पहली प्रेफरेंस उनकी रहती कि हम तक वो पहुँचे और यहाँ से उसको बाई करें, क्योंकि उनको ये श्योरिटी है कि वहाँ से अच्छी सर्विसेज मिल जाएंगी। अब मेन चीज़ जो कोरोना में आई है, लोग सर्विसेज अवेयर हैं, वो उसी प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं जिसकी सर्विसेज उनको अवेलेबल है। तो वी आर हैप्पी कि हम ऐसे सामान को बेचते हैं जिनकी सर्विसेज नाहन में अवेलेबल है, और हम इंश्योर भी करते हैं कि सर्विसेज की कल को कोई दिक्कत उनको नहीं आएगी। जहाँ तक चेंजेस का ताल्लुक है, चेंजेस का ताल्लुक क्या है कि हमारा बिजनेस कैश एंड कैरी है और आज फाइनेंस फैसिलिटी भी हमारे पास है। तो ज़्यादातर लोग फाइनेंस फैसिलिटी को अवेल करना चाहते हैं। जीरो फाइनेंस फैसिलिटी है, तो ये एक सुविधा और है जो कोरोना काल में लोगों को एडिशनल बेनिफिट मिलती है, क्योंकि बजट सबका हिला हुआ है। चाहे वो एम्प्लॉई है, चाहे बिजनेस करता है या लेबर करता है, सबका बजट डिस्टर्ब है। तो उनको ये सब चीज़ सुविधाएँ देखते हुए वो हम तक उनकी प्रेफरेंस हम पहले रहते हैं। ये कोरोना का सबसे बड़ा फ़र्क है। रेस्तरां मालिक आशुतोष गुप्ता ने बताया कि अब होटल में 60% ऑक्यूपेंसी से ही रेस्तरां चलाने पड़ रहे हैं। इसमें एक अच्छी बात आई है कि कस्टमर और रेस्तरां के बीच हाइजीन को लेकर स्थिति साफ हुई है। सर, कोरोना काल में व्यवसाय बदल गया है। गुप्ता जी, आप जाना माना रेस्टोरेंट चलाते हैं, रेस्तरां चलाते हैं नाहन में, तो इसके संदर्भ में जानना चाहेंगे कि किस तरह का बदलाव देख रहे हैं आप कोरोना काल में? नहीं, कोरोना काल में जो बदलाव आया वो बहुत ही मेजर आया है। अब जो सब कारोबार के जिस तरीके से आपने कहा कि सारे तौर तरीके बदल गए हैं। अब आप रिसेप्शन में बैठे हो तो रिसेप्शन में कोई भी कस्टमर आता है तो उसको हाथ सैनिटाइज कराना वो मैंडेटरी हो गया। उसका टेम्परेचर, उसका जो उसकी डिटेल्स हैं, वो कोई इतना कोई ख़ास मेजर चेंज नहीं है। हम ये कह लें कि हमारे एक सीखने की प्रक्रिया शुरू हुई, जो हम ऑर्गेनाइज सेक्टर में होते हुए भी ऑर्गेनाइज्ड काम नहीं करते थे। अब आप जाओगे जो अब हम 60% ऑक्यूपेंसी पर रेस्टोरेंट चला रहे हैं कि अगर हमारे पास 60 चेयर हैं तो उसमें से सिर्फ हम 36 चेयर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही साथ हम जो है उसके ऊपर टेबल टॉप्स भी जो है हमारे डिस्पोजेबल टेबल टॉप्स हो गए हैं। बेडशीट डिस्पोजेबल कर दी है हमने, तो पिलो कवर डिस्पोजेबल कर दिए, टॉवल डिस्पोजेबल कर दिए होटल में। तो बहुत चेंजेस आए हैं तौर तरीके में, बट इससे क्या है कि हाइजीन भी मेंटेन हो रही है। और जैसे कि अभी कोरोना का ये सेकंड फेज़ या फर्स्ट फेज़ है, आपको ये भी नहीं पता कि कोरोना क्या पता 3 महीने बाद अगर ख़त्म होने के बाद 3 महीने बाद फिर शुरू हो जाए। तो हमको 2-3 साल तक जब तक वैक्सीनेशन नहीं होती तो इसी के साथ चलना पड़ेगा। तो ये तौर तरीके तो जो बदले हुए हैं वो हमको अडाप्ट करने पड़ेंगे, पर हाँ, हमारी सेफ्टी के लिए भी और कस्टमर की सेफ्टी के लिए। बड़ा चौक नाहन से सब्जी विक्रेता का कहना है कि कोरोना काल में लोग अब केवल स्थानीय फल और सब्जियों को खरीदने में ही दिलचस्पी दिखा रहे हैं। सर, कोरोना काल में व्यवसाय बदला हुआ है,
हाँ जी। तो सब्जी विक्रेता हैं आप और पूर्व पदाधिकारी भी हैं, प्रधान भी रहे हैं सब्जी विक्रेता संघ के। तो हम जानना चाहेंगे कि भाई किस तरह से जो है सब्जियों के संदर्भ में कोरोना काल में बदलाव आया है। सर बदलाव ऐसे आया ना कि लोगों ने कुछ तो लोग डरे हुए हैं, है ना। जैसे मतलब अब आपको यहाँ पर लोग इकट्ठे दिख रहे हैं, जैसे ही 5 बजेंगे ना, 5 बजे के बाद आपको ना बस लोग आते नहीं घर से निकल, सर डरे हुए हैं क्या है क्या नहीं है। कारोबार सारा ही मतलब ऐसा हो गया ना, जैसे मतलब सब्जी बाहर से आती हैं, अब कोई सब्जी काले आम रुक रही है, कोई कहीं रुक रही है, रुक के सारी सब्जियाँ आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं आ रही है, आ रही हैं, लेकिन लगती नहीं है, ग्राहक का उठाव नहीं है बिल्कुल भी। सर हम लोग मास्क लगा कर रखते हैं, सैनिटाइजर हमने रखा हुआ है, सैनिटाइजर यूज़ करते हैं ग्राहक के लिए भी है, अपने लिए भी है। और कोशिश होती है कि डिस्टेंस में ग्राहक सामान लेने आए, थोड़ी थोड़ी दूरी पर खड़े होकर सामान लें, ज़्यादा भीड़ नहीं हम इकट्ठी होने देते। प्रशासन का पूरा सहयोग हमारे साथ है, ऐसी बात नहीं है। पुलिस की भी यहाँ पर ड्यूटी लगी रहती है, पुलिस वाले बेचारे बहुत सहयोग करते हैं। और हमारे लोग भी ऐसे मतलब कोई लोग भी जागरूक हो चुके हैं सर। एक सही बात बताऊँ आपको, वो ना इकट्ठा होना नहीं चाहते। लोग देखेंगे ना एक ग्राहक खड़ा है, दूसरा ऑटोमेटिकली अपने आप दूर खड़ा हो जाएगा। सब्जियाँ सब बाहर से आती हैं। अब देखिए ना, अब जो आम आता रहा पीछे, वो महाराष्ट्र से आ रहा था, लोग डर के ले रहे हैं उसको। अब ये लोकल चल पड़ा है, इसलिए इसकी मतलब बिक्री ज़्यादा है, उसकी बिक्री खत्म हो चुकी है। अब केला गुड़ा है, लोग डर के लेते हैं इसको ना जी। बाकी जो हमारी इधर की सब्जियाँ हैं ना, लोग इनको ज़्यादा लाइक करते हैं बजाय बाहर की सब्जियों के। लोग की बैंगन वगैरह खाना पसंद कर रहे हैं, लेकिन जो बाहर से सब्जियाँ आ रही है उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं है उनका। स्वीट एंड कन्फेक्शनरी विक्रेता बंसल ने बताया कि सबसे अधिक सतर्कता लोग स्वीट्स को लेकर बरत रहे हैं। कोरोना काल में व्यापार में बदलाव देखने को आ रहा है, तो आपकी स्वीट एंड कॉन्फेक्शनरी की दुकान है और इसमें जानना चाहेंगे कि किस तरह का बदलाव आप अपने इस कारोबार में देख रहे हैं। सर कोरोना काल में मेनली तो ये हमारा कारोबार लगभग 50 से भी कम रह गया है, क्योंकि इसमें विवाह शादियाँ वगैरह, जो मैरिज फंक्शन थे, मंदिर वगैरह सब बंद है। मंदिर के ना खुलने की वजह से हमारा भोग प्रसाद का व्यवसाय बिल्कुल बंद हो चुका है। स्कूल कॉलेज के वजह से हमारा व्यवसाय बिल्कुल बंद हो चुका है, क्योंकि बच्चों के रिजल्ट्स वगैरह जो आते थे तो उसमें वो अपने टीचर्स को, अपने फ्रेंड्स को स्वीट्स वगैरह गिफ्ट करते थे, आपस में लेन देन चलता था। अब वो बिल्कुल बंद के समान है। ये बनी हुई वस्तुएं पसंद नहीं कर रहा है, वो सब कोरोना से डरे हुए हैं और लोग अपने घरों में ही आइटम्स बनानी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से हर आदमी डरा हुआ है और ये अभी लंबे समय तक चलेगा। व्हाट्सएप पे भी दिव्य हिमाचल टीवी के लिए नाहन से सुभाष शर्मा की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हो या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।